हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों कृष्णा में सभी दंडवत भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। ये आज बोले क्या? हाँ, हम लोग बोले क्या? नरसिंह आरती मेरी बेटी बोलना चाहती है आज प्रभु जी। हाँ जरूर बोलेंगे। ठीक है, मैं देती हूँ, बोलेगी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, छोटी माता जी। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादनाथनायिने, प्रह्लादनाथनायिने, हिरण्यकशिपुवक्षः, हिरण्यकशिपुवक्षः, शीलतङ्खालखायाने, शीलतङ्खालखायाने, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते, तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गा दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवतीत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय 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 जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर छोटी माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। कोई भक्त जिस नाम अपराध बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बोल दूं प्रभु जी? बोलिए माता जी। दस नाम अपराध। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा,
शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आज दीप्ति सचदेवा माता जी की टर्न है, पर वो पहले ही पता था नहीं आएंगी, क्योंकि कभी आते नहीं, कभी नहीं बताती वो। हरे कृष्णा। कोई बताएगा कल के बारे में? प्रभु जी जितना लिखा है उतना बता दो। जी बता ऐसी कोई दीजिएगा तैयारी माता तो जी। है नहीं। जी जी माता जी। जी प्रभु जी। जी जी। कल गुरुजी ने तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक से स्टार्ट किया था। उन्होंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर भगवान कृष्ण उत्कृष्ट भक्त के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने पहला पॉइंट बताया था गुरुजी ने कि निष्ठावान होना चाहिए, कि भक्त को ये भरोसा होना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण पर विश्वास कर कर करे, उन्हें पूरा भरोसा कृष्ण पर होना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अपने कर्मेंद्रियों को मन के द्वारा वश में करना है। हमारी कर्मेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय होती है, हमारे हाथ पैर जो भी है। अगर हाथ हमारा मोबाइल उठाता है तो मन उसे मना करना चाहिए। मन उसे मना मना करता है कि मतलब हमें अब इसमें कंट्रोल करना है, इसे नहीं उठाना है। तो अपनी कर्मेंद्रियों को हमें मन के द्वारा वश में करना है। तीसरा, बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग करना है। अगर किसी व्यक्ति का मन आध्यात्मिक चीजों में लगा है तो वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। हमें आसक्त होना है और गुरुजी ने ये बताया कि हम आसक्त होंगे क्योंकि हमारा मन शांत नहीं बैठ सकता। हम आसक्त होंगे चाहे वो भौतिक चीज के लिए हो या आध्यात्मिक चीज के लिए। अगर आसक्त होना है तो क्यों ना हम आध्यात्मिक चीज के लिए आसक्त हो। इस संसार में हमें कृष्ण और गुरु से आसक्त लगाना चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी जिंदगी जीना जिससे हम भौतिक जीवन में फंसे रहे, उससे अच्छा है कि कर्मों को करते रहकर भगवान का नाम लेकर भगवत धाम चले जाना, ये उससे ज्यादा अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय तक भक्ति करता है और कुछ समय के बाद वह भक्ति से हट जाता है तो भगवान उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति अपने मन के वश में भक्ति से हट गया है और उसके मन ने उसे दगा दिया है। और उसको भगवान सपोर्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसने भक्ति की थी। भगवान जानते हैं कि ये मन के वश के द्वारा ये भक्ति से हट गया है, इसीलिए भगवान उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो भक्ति में नहीं लगा है और उसका लक्ष्य भौतिक कार्य को करना ही है, इसलिए भगवान उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि जब व्यक्ति भक्ति से दूर चला जाता है तो जो चीजें उसने छोड़ दी थी, चाहे वो मांसाहार है, पार्टी में जाना है, नशा करना है, व्यभिचारी करना है, वो दोबारा से उसमें आ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद मतलब जब उसे तभी भी भगवान उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसने पहले भक्ति की थी और इसलिए भगवान उसको आगे कोशिश करते हैं कि फिर दोबारा से ये मेरे पास आ जाए। फिर गुरुजी आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्त में दोष देखता है वह व्यक्ति भक्ति से चला जाता है। और बाजी कहते हैं कि भक्ति में प्रमाणिक होना जरूरी है। हम कुछ भी कर रहे हैं वो
ये सोच के करना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और ये भाव से वो जो कुछ भी करेगा तो वहां पर कृष्ण भगवान उसका सपोर्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस इतना लिखा था मैंने इसका नोट करने में। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु जी ने एग्जाम्पल दिया था एक रमेश और सुरेश का, भौतिक चीजों के लिए, भौतिकवादी के लिए। तो उन्होंने कहा था एक रमेश दूसरा सुरेश है। रमेश ने सोचा कि 5 साल तक काम करने को करूंगा, फिर पूरा जीवन भगवान को समर्पित करूंगा। 8-10 साल वह काम करता है, उसके बाद भगवान की सेवा में लग जाता है। फिर मन धोखा दे देता है, माला कम हो जाती है और भक्तों का संग भी छूट जाता है। वह ऐसी जीवन जीता है जो पापमय हो। फिर भी वो जो उसने भक्ति की है वो उसको अगले जन्म में काम आएगी, वहां से भक्ति मार्ग शुरू करेगा। या क्योंकि भक्ति मार्ग का चस्का लगता है, कुछ वर्षों बाद हो सकता है जैसे वो भक्ति छोड़ के गया है तो पाप कर्म छोड़ के दोबारा भक्ति में लग जाए। तो उधर सुरेश है जो सोचता है यह कौन अच्छा संस्था है, सब कुछ मिलता है वहां पे स्कूल में, तो मैं भक्त को गुमराह करके पैसे कमाता हूँ। और यह एकदम धोखा है, ये नरकगामी वाला काम है, 84 लाख योनियों में भूलने वाला काम है। तो ये भी कल गुरुजी ने बताया था कि भगवान ने अजामिल को क्यों मदद किया। तो पहले वह भक्ति मार्ग में था, बाद में वो किसी वैश्य से आकर्षित हो गया था और उसका जीवन ऐसा हो गया, पर भक्ति मार्ग ने काम किया और अंत समय उन्हें अपने नारायण, चाहे नारायण पुत्र था उनका, पर नारायण की याद तो भाई। तो अपने आप को, हमें अपने आप को झांक कर देखना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जीविका के लिए ध्यान देने वाले प्रबंधन से अच्छा है एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति, जिसको जो श्रद्धावान है भगवान में, वो एक मैनेजर से अच्छा है जो सिर्फ केवल जीविका के लिए काम करता है और उसमें से कुछ भी भगवान को अर्पित नहीं करता। यहाँ तक गुरु जी ने बताया था। आज श्लोक 8 लेंगे गुरु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जिन भक्तों ने नाम दिया है अपना मायापुर यात्रा के लिए, कृपया करके वो 500 रुपया पर हेड गुरु जी को भेज दें, क्योंकि वहाँ रहने की व्यवस्था करनी है और उन्हें अग्रिम राशि का भुगतान भी करना होता है जहाँ पर व्यवस्था होती है, हरे ताकि कृष्णा गुरु हमारी जी, व्यवस्था दंडवत ठीक से हो प्रणाम। सके। तो ये जरूरी है आज और कल 2 दिन में आप 500 रुपया गुरु जी को भेज दें पर हेड, ताकि आपके रहने की व्यवस्था हो सके। और जो भक्त भी जाना चाहता है और वह अपना नाम मेरे को दे दे, मुझे व्हाट्सएप कर दे कि आप मायापुर यात्रा में जाना चाहते हैं। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी।
और एकादशी के लिए गुरुजी ने बता ही दिया कि सेंचुरी लगानी है, हमने 100 माला करनी है परसों मंगलवार के दिन। उस दिन मंगल आरती नहीं होगी, केवल माला होगी, माला माला सारा दिन माला होगी। और सत्र में ज्वाइन करना है। सत्र सारा दिन चलता रहेगा, प्रातः 2 बजे से लेके नेक्स्ट डे रात तक सत्र चलता रहेगा। तो 100 माला करने की कोशिश करें। किसी ने कुछ पूछना है, कुछ कहना है? उन्नीस तारीख को पारना टाइम 6:01 से लेके 7:30 बजे तक रहेगा। ये टाइम मुंबई जुहू इस्कॉन के मुताबिक है। आप अपना लोकल समय, अपना लोकल इस्कॉन मंदिर से कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप पारना कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई भक्त गुरु जी के आने तक भजन बोलना चाहेगा? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम प्रभु जी। आप बोलना चाहेंगे अंतर्यामी प्रभु जी? जी प्रभु जी, आशीर्वाद है तो बोलिए बोलो। गुरु जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार। मुसम पतित प्रभु न पाई बेयार। मुसम पतित प्रभु न पाई बेयार। आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो আমি বড় দুঃখী। कृपावलोकन करो আমি বড় দুঃখী।
दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ भट्ट जुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के बहुत चरणों सुंदर में प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल माता जी, हरे कृष्ण हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। हरि बोल। दीक्षा सभी प्रभु जी बहुत हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। आगे देना हम लोग दे देते दे दे हाँ हरे कृष्णा, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। जी कृष्णा रंजना प्रभु माता जी, जी। आप बोलेंगे? जी जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मैं बोलती हूँ प्रभु जी। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी माता जी प्रभु को दंडवत प्रणाम। भार्गवी माता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बोलना चाहती हैं? भार्गवी माता जी, हरे कृष्णा। जी रंजना माता जी बोलिए। जी प्रभु जी बोलती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी दंडवत भक्तों हरे हरे कृष्णा गुरु हरे जी दंडवत कृष्णा हरे प्रणाम कृष्णा सभी हरे भक्तों के कृष्णा गुरु चरणों जी में दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी प्रणाम। भक्तों हरे का दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। माता जी कैमरा ऑन कर। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए कृपया करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? अच्छा, चावला को जी गुरु जी। आ रहा है जी। हरे कृष्ण। ओके, तो एक सूचना है कि परसों के दिन हम निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पर सुबह 2 बजे से लेके रात के 9 बजे तक माला चलती रहेगी और उसमें हम काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे हम कि किस तरीके से 100 माला करनी है। हम एक टारगेट रखेंगे, इसके लिए सुबह 2 बजे का क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 100 माला कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आपको 2 बजे का क्लास सुनना परसों बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सुबह हमने कुछ शिला प्रभुपाद के पास टाइम लिए थे, तो आपको सब अच्छे लगे वह पास टाइम? कितने लोगों को अच्छे लगे? फिंगर को रेस कीजिए। गुरुजी क्षमा कीजिए गुरुजी। जी, आपने बोला था संडे को आज जो रिमाइंड कराना है वो जो हमने फास्ट रखा था स्वीट के लिए, तो आज वो उसका वो 8th डे है। हाँ हाँ हाँ, फास्टिंग, जी जी जी। ओके ओके ओके। तो पहले मुझे लगता है कि सारे लोगों को आने देते हैं और फिर हम 4 बजे ये अनाउंसमेंट करते हैं। जी, ठीक है गुरुजी। जी। सब लोग इस बात को लेकर एक्साइटेड रहेंगे कि मेरे साथ कितने लोगों ने किया, बराबर है? तो व्यक्ति को इसमें बहुत खुशी आती है कि मैंने व्रत किया और मेरे साथ कितने लोगों ने किया। जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे साथ साथ कितने गोस्वामी है ऐसे। ये जस्ट मेरे अपने अपने मन के विचार बोल दिए, शायद आपके से विचार नहीं भी हो सकते हैं। जी। ओके जी। ओके, तो हम 4 बजे इसका अनाउंसमेंट करते हैं। अशोक चावला प्रभु, आप मुझे याद दिलाए इसके बारे में। ठीक जी है, तो गुरु हम जी। शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके बारे में बताने के लिए मुझे योग्यता दे और मैं उचित भावनाओं से आपके भक्तों की सेवा करूं। ये मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरी कोई योग्यता भी नहीं है कि भक्तों की सेवा करूं मैं। वैसे तो भगवान ने मुझे यह अवसर दिया है, तो मैं इसके लिए भगवान का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को एटलीस्ट भगवान ने कुछ तो सेवा दे दी ताकि मैं कुछ कर सकूं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, तो हमने सुबह 3 स्टोरी ली थी। सबसे पहला मैंने प्रभुपाद कृपा करके इस भजन को मैंने गाया था। फिर मैंने प्रभुपाद के 3 पास्ट टाइम बताए। पहला पास्ट टाइम था कि बंदर ने मेरा जूता चुरा लिया, ये पहला पास्ट टाइम था। दूसरा पास्ट टाइम क्या था, किसी को याद है? अशोक चावला प्रभु। किसी बुद्धिमान को यहाँ लाना चाहिए, वो जो हाँ, किसी शामिल बुद्धिमान कर को सकते यहाँ लाना चाहिए। और तीसरा पास्ट टाइम क्या है, वो भी बताइए आप। हैं। मंगल आरती में आने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, मंगल आरती आने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये 3 पास्ट टाइम हमारे लिए एक अलग सोच पैदा कर देते हैं। तो जो लोग सुबह के सत्र में थे
वो लोग है ना इस अवसर को प्राप्त कर सके, क्योंकि लाइव में क्लास सुनना वो थोड़ा अलग ही रहता है सबके साथ, और अकेले रिकॉर्डिंग सुनना तो उसमें पता नहीं कि उतनी भावनाएं आती है कि नहीं आती है। तो अभी हम हर हफ्ते हैं संडे के दिन सुबह और शाम केवल और केवल हम शिला प्रभुपाद को याद करने में ही लगाएंगे। एक दिन हम सुबह और शाम प्रभुपाद को याद करेंगे, क्योंकि उनको याद के भी है ना मेरा कृष्णा का कथा बोलना भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हम सबको भक्ति में लाया है। तो उनके लिए तो एक दिन देना ही चाहिए किसी भी हाल में, है ना। शिला प्रभुपाद को याद किए बिना कृष्ण को याद करना भी स्वयं कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है हमें कि शिला प्रभुपाद जी और मेरे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इनको याद करना दिन में 3 बार, प्रभुपाद जी को याद करना दिन में 3 बार, ये भगवान श्री कृष्ण को भी याद करने से जरूरी है। ओके जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक और पास टाइम था गुरुजी, आपने बताया था, जो एक भक्त ऊंची ऊंची आवाज में वो कर रहा था, हाँ जब कर रहा महामंत्र था। बोल रहा था। जी 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 धन्यवाद। तो ठीक है, तो मैं पास टाइम शुरू करता हूँ और आप सभी लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि कैसे एक आध्यात्मिक गुरु का व्यवहार होता है ना। क्योंकि ये हमें तभी पता चलेगा क्योंकि भगवान का व्यवहार हमको पता है कैसे भगवान लीला करते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद कैसे लीला करते हैं ये हमको सुनने को मिल रहा है प्रभुपाद के। ठीक है, तो पहला पास टाइम में ले रहा हूँ वो है एक कचौड़ी ने तबाही मचा दी है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। एक कचौड़ी ने तबाही मचा दी है। 28 जनवरी 1973, इस्कॉन कोलकाता इंडिया। ओके। शिला प्रभुपाद में एक विशिष्टता थी कि वे कभी भी कुछ व्यर्थ नहीं गवाते थे। उनका यह गुण उनकी कई लीलाओं में प्रकट होता था। तो एक दिन दोपहर के बाद जब मैं उनके कमरे के बाहर लेटा हुआ था, उनका सेवक की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने प्रभुपाद को कहराते हुए सुना। प्रभुपाद कहरा रहे थे। इसे कहराने का मतलब क्या है अशोक चावला प्रभु? कहराते हुए सुना मतलब पीड़ित थे दर्द से, वो किसी चीज से दर्द से पीड़ित। ओके जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अंदर झांका तथा कुछ मिनट तक उनके बिस्तर में करवटें बदलते तथा हिलते डुलते देखा। उन्होंने मुझे पुकारा नहीं। प्रभुपाद कभी कभी अपनी पुकारते नहीं है, वो दर्द को सहन करते हैं। परंतु मैं और नहीं देख पा रहा था कि मेरे आध्यात्मिक गुरु इस तरह से कह रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं भागकर उनके कमरे में गया। मैंने पूछा, शिला प्रभुपाद क्या खराबी है? कुछ हो रहा है आपको? क्या आपको बीमार है? तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा गुण हमको मिलता है कि जब आध्यात्मिक गुरु है तकलीफ में है तो शिष्य का एक काम होता है कि सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा करे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, ये जरूर मेरे कुछ गलत खाने से हुआ है, बहुत अधिक दर्द कर रहा है। तो श्वेतकीर्ति प्रभु ने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? प्रभुपाद ने कहा कि किसी सहायता के लिए मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा। मैं उनके कमरे में रहा और धीरे धीरे उनका पेट मालिश करता रहा ऐसे।
तो बाद में उन्होंने कहा कि जरूर वही होगा कि नारियल की कचौड़ी से ही हुआ होगा। मेरी बहन आई थी दोपहर में और उसने प्रसाद बनाया था और उसने पूरी अच्छी तरह से पकी हुई नहीं थी, तो नारियल को पचाना कठिन होता था और इसीलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शाम भर मैं उनका मालिश कर रहा था। ये हुआ था दोपहर को 1 या 2 बजे कचौड़ी खाने के बाद। और आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है मेरा? आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है। आगे अभी नहीं आ रही है। हरे कृष्ण, अभी नहीं आ रही। जी हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा अभी अभी? आ रहा है हरे गुरु जी, इस टाइम आ रहा है। हाँ, अभी हाँ जी। तो मैं जियो नेटवर्क को थोड़ा सा निवेदन करता हूँ कि 1 घंटा वो मेरे ऊपर कृपा करे ताकि नेटवर्क हमेशा अच्छे से बना रहे, है ना जी। तो कहाँ तक आपने सुना था, किसी को याद है? कोई मुझे जी गुरु जी, बताएगा उनकी बहन आई थी, कहाँ पर वो नेटवर्क? कचौरी लाई थी, तो शायद कचौरी भी ठीक से पकी नहीं ओ, थी, तो शिव हाँ कीर्ति हाँ प्रभु जी जी, उनकी शाम तक सेवा कर रहे थे, पेट की शाम मालिश कर तक रहे थे। सेवा कर रहे। जी जी जी। तो सारी रात उनको दर्द हो रहा था। सोचो, रात भर प्रभुपाद कहरते रहे। हाँ, प्रत्येक श्वास के साथ वे आहे भरते ऐसे। और और फिर रात भर सो नहीं पाए, कह रहे हैं। रात भर मैं प्रभुपाद के पास बैठा रहा कि मैं अपने गुरु को ऐसे नहीं देख सकता था। वो लिखते हैं कि वो कहरते रहे और मैं सो जाऊं, तो मैं रात भर उनकी मालिश कर रहा था। कभी मैं उनका पूरा पैर से हाथों को मलता था। फिर मैंने 4 बजे कविराज को बुलाया और फिर कविराज आ गए। उन्होंने प्रभुपाद की बात का अनुमोदन किया और 4 बजे उनके कमरे में गए। उन्होंने मुझे बताया कि इस कचौड़ी ने तबाही मचा दी है ना। किसने 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 तबाही मचाई है? कचौड़ी ने, है ना। तो सारी रात में विश्राम नहीं कर सका, इसने मेरे जीवन में तबाही मचा दी है। तो ये इसका शीर्षक है। कैसा लगा आपको ये? कचौड़ी ने तबाही मचा दी है। सुनने को थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि प्रभुपाद की छोटी छोटी चीजें इस किताब में लिखी गई है, तो मैं सोच रहा था कि ये क्या लिखने जैसी बात है क्या? क्या लगता है आपको कि प्रभुपाद ने कचौड़ी खा ली, प्रभुपाद का पेट दर्द हो रहा है और फिर रात भर मालिश करते रहे, सुबह 4 बजे कविराज को बुलाया और प्रभुपाद ने कहा कि कचौरी ने तबाही मचा दी। तो अभी मेरा यहाँ पर आप लोगों को सवाल है कि इतनी डिटेल डिटेल चीजें क्यों लिखी गई है? कि आपको लग रहा है कि ये तो कोई नॉर्मल बात है? जी बताइए। ये अगर आप समझेंगे तो मैं समझूंगा कि आप सब कुछ समझ गए। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी जी जी, सब कुछ समझने में काफी लोग आगे आ रहे हैं। जी, रेखा काळे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम प्रभुपाद जी को नजदीक से जान सकते हैं उससे। ओके, ये भी अच्छा उत्तर है। हम प्रभुपाद को नजदीक से जान सकते हैं। वेरी गुड। और कोई इसके अलावा? प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रणाम। जी गुरु जी, जैसे सुबह भी बात हुई थी कि जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनकी सभी एक्टिविटीज आध्यात्मिक होती है, भौतिक नहीं होती है। वो दिखने में भौतिक लग सकती है। और दूसरा, डिटेल, छोटी छोटी डिटेल से हमारी आंखों के सामने वो पूरा नाट्य रूपांतरण होता है, जैसे हमारे सामने वो सभी घट रही हैं। तो हम उसको ज्यादा इमेजिन कर पाते, ज्यादा जुड़ पाते हैं उनसे। तो प्रभुपाद जी को हम और मतलब अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि हमें इतना सौभाग्य नहीं मिला कि हम उनसे मिल पाए या उन्हें देख पाए या उनकी सेवा कर पाए।
तो इससे हम उनको जान सकेंगे। जी गुरुजी। ओके, ये दूसरा उत्तर है कि हम उनको जान सके, लेकिन मेरे मन में कोई अलग उत्तर है। अभी भी वो उत्तर मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप सबने, दोनों ने अच्छा बताया जी। अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, छोटे छोटे बातों से किसी के दिल की गंभीरता को जानना आसान है। ओके छोटे ओके छोटे बातों से हम उनको समझ सकते हैं अच्छी तरह गुरु जी। बड़े बड़े बातों से तो कुछ चीजें अवॉइड हो जाती है, पर हम्म। छोटी छोटी चीजों से सब समझ में आती है। समझ सकते हैं। ओके, तो यही उत्तर है जो हरे कृष्ण। दिए। धन्यवाद। नेक्स्ट, विजय पंड्या। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति के मार्ग में कि हमें भक्ति मार्ग में जब हम होते हैं या आध्यात्मिक में क्षेत्र में, तो हमें सहनशीलता होना चाहिए। प्रभु जी, आप प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे थे कि हम जैसे दर्द से कह रहे थे, तो उसमें ये सहनशीलता की परिभाषा दी गई कि हमें मतलब गंभीर रहना चाहिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके जी, धन्यवाद। और कोई? मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से मुक्त प्रणाम। गुरुदेव, ये मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो है, जो श्रुति कीर्ति प्रभु जी हैं, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ये वो अपनी अमूल्य निधि शेयर कर रहे हैं। मतलब वो अपना एक अमूल्य क्षण जो है, जो प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने गुजारा है, उसको बता रहे हैं। प्रभुपाद जी के बहुत से शिष्य थे, जो उनके साथ, सब लोग साथ में नहीं रह सकते थे, लेकिन जो भी शिष्य उनसे इतना प्यार करते थे कि वो उनके हर एक्शन में पहली बात तो कुछ ना कुछ सीखते थे, और इतना प्यार था। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बच्चे के बारे में शेयर करती है, अरे उसने ऐसे दांत दिखा के हंसा, या उसने ऐसे किया। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज है प्रेम का। मैंने एक उदाहरण दिया कि इतना ज्यादा शिष्य प्यार करते थे अपने गुरु से कि हाँ उनको जो कृष्ण भी वही दिखाई देते थे, और पूरा मतलब उनके चिंतन में वही चलता था, और वो हाँ। आप होते थे इसको शेयर करके। और ओके, बाकी आप थोड़ा, काफी बताया जो गुरुदेव, क्षमा जी जी करिए। जी, आप थोड़ा उत्तर के नजदीक थे, लेकिन ओके, फिर भी ओके। और कोई? जी, भार्गवी कथारिया। नेक्स्ट, सुमिता सिन्हा। ओके, बोलिए। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा भी उत्तर वही है गुरुजी, जो मीना माता जी ने बोला कि एक भक्त का एक गुरु के प्रति प्रेम, कि वो झलकता है कि वो उनकी छोटी छोटी बातें याद करके उनको उनको स्मरण करते थे। जैसे कि मतलब उनके लिए स्मरण करने का जैसे हुआ, और जैसे बच्चे और माँ का जो एग्जाम्पल दिया था, वो भी अच्छा एग्जाम्पल था, जैसे बताया था कुमारी माता जी ने। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, और पंखा पंखा पंखा। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, दोनों प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, सबने बताया, बड़ा अच्छा बताया है सबने कि अच्छा बताया है, लेकिन जी। और उसमें से मीना कुमारी माता जी थोड़ा नजदीक थी मेरे जी उत्तर के। और ये ओके। जो लीलाएं होती है ना भगवान की, ये गुरु की, ये वैष्णव भक्त की, ये बड़ी वो नहीं होती कि छोटी छोटी समझने वाली होती हैं। इसमें ये बताया गया है कि एक भक्त को कितना सतर्क रहना चाहिए सेवा के लिए अपने गुरु की। जैसे घर में हमें कोई हमारा पार्टनर बीमार होता है तो हम रात भर सोते नहीं हैं, उसकी परवाह करते हैं। तो ऐसे शिष्य ने परवाह की उनकी, आपने अब उनका संज्ञान लिया, भाई प्रभुपाद जी को पेट में दर्द है, क्यों दर्द है, उनकी सेवा करते थे, मालिश करते रहे, रात भर सोए नहीं। और फिर उनको उन्होंने कविराज महाराज को बुलाया कि इनका महाराज बड़े कष्ट में हैं, क्योंकि उनका कष्ट शिष्य का कष्ट होता है। वो अपने आप कष्ट महसूस करते हैं, भाई ये मेरे प्रभु, मेरे गुरु महाराज बड़े कष्ट में हैं, तो उनको सोचता है भाई वो अपना भी कष्ट उसे महसूस होता है, भाई मैं भी कष्ट में हूँ। तो इसलिए जी, उन्होंने तत्पर थे वो सेवा में, और तत्पर रहना भी चाहिए। ओके, वेरी गुड। ये भी ठीक उत्तर है कि तत्पर सेवा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी और कोई उत्तर? जी,
इसके अलावा किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेस कीजिए। मैं सबको डाउन किया। संपा चक्रवर्ती। सहन शक्ति को बढ़ा दिया है, मतलब इतना बढ़ा दिया कि इतना साधना आ गई, मतलब सिर्फ ऊपर की इतना साधना हो गई। इसके अलावा मतलब बढ़ा दिया इसको, मतलब बोल नहीं पा रहे उन्होंने। ओके, मोतीलाल चौरासिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिष्य के भाव को दर्शाते हुए भोजन से सावधान रहने के लिए यह शो करता है। अच्छा, भोजन से सावधान रहिए मतलब कचौरी नहीं खाना चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए लेकिन समझ के खाना चाहिए। समझ के खाना चाहिए, ओके। और हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे यहाँ लगता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी छोटी छोटी बातें हम याद रखते हैं। उसने जो भी किया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए शायद ये छोटी छोटी बातें जैसे भगवान की भी हम छोटी छोटी लीलाओं को उससे हम आनंद लेते हैं। और आगे जाके जो भी प्रभुपाद जी के जो भक्त होंगे वो ये छोटी छोटी लीलाओं से वो भी आनंद उसमें लेंगे और उससे कुछ सीखने का भी प्रयास करेंगे कि एक शुद्ध भक्त, एक महान भक्त के जीवन में भी ऐसे मतलब ऐसा समय आता है, ऐसी परिस्थितियां आती है, उससे हम कुछ सीख भी ले सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है जी जी। हाँ, तो ये 100% का सही उत्तर है जो वृषाली ने बताया कि प्रेम का लक्षण है छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। इसके लिए प्रभुपाद की छोटी से छोटी बात यहाँ पर लिखी गई है। आई बात समझ में? छोटी से छोटी बात, ये साधारण बात है। कचौड़ी खा गई, पेट खराब हो गया, मैं मालिश करता रहा। आई बात समझ में आपको? तो जिसके जीवन में जैसे अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपका बेटा हो तो आपके बेटे की छोटी छोटी बातें आपको याद रखती होगी, बराबर है? क्यों क्यों आप उसको याद रखते हैं? प्रेम है आपका। तो वैसे ही श्रुतकीर्ति प्रभु का प्रभुपाद से इतना प्रेम था कि अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो मेरा दावा है कि आपको पता चलेगा कि गुरु के साथ कैसे रहना चाहिए। ये इतना सुंदर किताब है, इतना सुंदर किताब है। तो मैं इसमें से हर एक स्टोरी आपको पढ़ के बताऊंगा, हर एक स्टोरी किस तरह से किस तरह से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे और कैसे बर्ताव करते थे। तो मेरा अगला अभी उत्तर है, अगला मेरा टॉपिक है 8 फरवरी 1973 हवाई अड्डा, चाइना। मैं थकान अनुभव कर रहा हूं, मुझे स्नान करना है। ये टॉपिक का नाम है, मैं थकान अनुभव कर रहा हूं, मुझे स्नान करना है। शिल प्रभुपाद बिना भेदभाव के अपनी अनुकंपा बांटते थे। एक शुद्ध भक्त की कृपा का ये महान उदाहरण है कि भारत से पश्चिम जाने वाली हवाई उड़ान में हम 2 घंटे तक बैंकॉक के विश्राम स्थल पर प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभुपाद ने मुझे कहा, मेरा सामान लाओ श्रुतकीर्ति, मुझे स्नान करना है। और इसे संपादित करने के लिए अभी मुझे अपने सामान का पता लगाना था जो एक हवाई जहाज से दूसरे हवाई जहाज में बदला जा रहा था। और मैं सामान क्षेत्र में गया, प्रभुपाद का बैग खोला और जल्दी से उनका लोटा, तौलिया और पहनने के साफ कपड़े निकाल लिए। तो ये भी एक शिष्य का काम होता है कि प्रभुपाद के सारे कपड़े उन्होंने बैग से निकाल दिए और कुछ मिनटों में प्रभुपाद के पास लौट आया। और प्रभुपाद ने देखा, अपने शिष्य को कहा, बाथरूम कहाँ है? तो हम दोनों भी फिर बाथरूम की ओर चले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश स्नान करने की कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी प्रभुपाद हतोत्साहित नहीं हुए, उनके लिए कभी कोई बाधा नहीं थी। स्थिति को देखते हुए वो मेरी ओर मुड़े तथा कहा, ठीक है, मैं छोटी सिंह से ही स्नान कर लूंगा। तो अपने शरीर के निचले भाग को गमछे से ढककर
उन्होंने लोटे से बार बार अपने ऊपर पानी डाला। कहाँ पर? हवाई जहाज के बाथरूम के बाहर। अभी आप सोच सकते हो क्या होने वाला है, देखिए। तत्पश्चात उन्होंने साबुन लगाया ऐसे, और फिर पुनः उसको साफ कर लिया। जैसे उन्होंने अपने आप को फ्रेश कर लिया, और मैं देखकर विस्मित था कि अपने आसपास होने वाले सभी कार्यों में वे आध्यात्मिक थे। तो अचानक वहां पर एक स्थानीय थाई के परिचारक ने शौचगृह के कोने से सब कुछ देखा कि प्रभुपाद क्या कर रहे थे। और प्रभुपाद ने फर्श पर इतना पानी फैला दिया, इतना पानी फैला दिया कि वो देखकर विक्षुब्ध उठा। और उसने, क्योंकि अभी सब कुछ उसको ही काम करने को पड़ने वाला था, क्योंकि सारा पानी प्रभुपाद ने इधर उधर ढकेल दिया था, है ना। तो मैं प्रभुपाद के स्नान के पश्चात उन्हें तौलिया देने के लिए वहां पर गया, और उन्होंने अपने आप को पोंछा तथा स्वच्छ धोती तथा कुर्ता पहन लिया। और जैसे ही हम बाथरूम से बाहर आए, वह व्यक्ति मेरे समीप आ गया, जिसको वो सफाई कामगार था। और मैं नहीं जानता था कि वह मुझे क्या बोलेगा, परंतु इतना स्पष्ट था कि वो शिकायत कर रहा था। मैंने उसको बड़े प्यार से बताया कि देखो भाई, ये मेरे आध्यात्मिक गुरु है, और इनको मैं रोक नहीं सकता। अगर मैं इनको रोकूंगा तो ये अपराध है, तो मैं इनको रोकने में असमर्थ हूँ। अभी अंदर ही अंदर मैं अपने आप में मुस्कुरा रहा था कि वह नहीं जानता था कि परमहंस की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा था। क्यों ऐसा बोले वो? कौन मुझे बताएगा कि उसको आशीर्वाद भी मिलने वाला था? क्योंकि सारा पानी जो प्रभुपाद ने फैला दिया है, वह कौन साफ करने वाला था? वो साफ करने वाला था। और वो साफ करके उसको प्रभुपाद की डायरेक्ट सेवा मिलने वाली थी। ऐसा कौन सोच रहे थे? उनका सर्वंट श्रुत कीर्ति प्रभु। जैसे ही हम बाहर आए, मैंने कहा कि लो प्रभुपाद, वो थोड़ा क्रोधित हो गया था। तो प्रभुपाद ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, मुझे स्नान करना था, मुझे थकान हो रही थी, मैं क्या करूं। तो श्रुत कीर्ति प्रभु कह रहे थे कि प्रभुपाद के साथ यात्रा करना, ये मेरे लिए अविश्वसनीय अनुभव था। उन्होंने कभी सामाजिक औपचारिकता का अनुपालन नहीं किया। हवाई यात्राओं में जब कहा जाता था कि अभी आपको टॉयलेट का प्रयोग नहीं करना है, तभी वो क्या करते थे? टॉयलेट करने जाते थे प्रभुपाद जी। हाँ, जब कहा जाता था अभी कुर्सी के पट्टी बांधने का संकेत हो जाए, तो प्रभुपाद क्या करते थे? प्रभुपाद कुर्सी के पट्टी खोल देते थे। और जब उनका प्रसाद खाने का समय होता था, तो हवाई जहाज में अनाउंसमेंट होती थी, अभी आप ट्रे का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद किसी की बात नहीं मानते थे हवाई जहाज में। प्रभुपाद अपनी मर्जी चलाते थे सब जगह पर। तो यदि कोई उन्हें कुछ कहता तो उसकी उपेक्षा कर देते। तब सब लोग मुझसे ही बात करते थे कि इस व्यक्ति को जरा आप समझाओ करके। और मैं अपने कंधे उचकाते हुए कहता था, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। सही बात समझ में? ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं उन्हें रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि मैंने अनुभव किया था कि ये वो वैकुंठ से आए थे। तो यहाँ पर वो बंद हो जाता। तो तो इस तरीके से ये प्रभुपाद जी का पास टाइम है कि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन प्रभुपाद जो कुछ करते हैं वो परिपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये दूसरा पास टाइम था। कैसा लगा आपको ये? अच्छा लगा? तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो पास टाइम सुनाने जा रहा हूँ जिसके लिए हमने एक प्रतिज्ञा ली थी, चीनी न खाने की। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को चीनी बहुत पसंद थी। 20 फरवरी 1973, इस्कॉन न्यूजीलैंड। सुनना चाहेंगे?
ये सुनने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि हमने पिछले हफ्ते स्वीट न खाने की प्रतिज्ञा ली थी 1 हफ्ते के लिए। तो आप में से कितने लोगों ने उसको फॉलो किया? फिंगर को रेस कीजिए। जी जी ओके, काफी बड़ी संख्या में लोग फिंगर को रेस कर रहे हैं। आश्चर्य लग रहा है कि 23 और 24 उस समय कितने लोगों ने वाव लिया था? कुछ याद है अशोक चावला प्रभु? मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। नहीं गुरुजी, याद 22-24 था शायद। 44 43 थे। ओके जी, मतलब 25 लोग फॉलो कर पाए, केवल 26 लोग हैं। और सब लोग ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं करूं या नहीं करूं। सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर लूं क्या? ऐसा कुछ अगर आपने किया होगा तो ही कीजिए। हाँ जी, 27 लोगों ने इसको 28 हरे कृष्ण और प्रभु जी। मेरी छोटी बेटी है 9 साल की, उसने भी आपका सुनकर 7 दिन का मीठा नहीं खाने का व्रत पूरा किया, कुछ भी वेरी नहीं गुड, खाया। अच्छी बात है। हरे छोटी बेटी कृष्ण। ने भी किया। तो आपने ये कहकर सब जवान, है ना, जो उसे तमाचा मार दिया है कि 9 साल की लड़की ने भी किया, ऐसा बोल के। जी ओके, तो 28 लोगों ने किया। तो जी, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस व्रत को फॉलो किया। काफी कठिन व्रत है कि चीनी न खाना या फिर चीनी और गुड़ से बने हुए पदार्थ न खाना, बराबर है जी। तो 28 लोगों ने इसको संपन्न किया। तो मैं इन 28 लोगों का हम आभार प्रकट करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप इन लोगों के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम रामा हरे हरे रामा कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टारगेट दे रहे हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, आज तारीख है 16 तारीख है, ठीक है। तो 16 और 10 26, तो 10 दिन के लिए हम अभी व्रत लेंगे। कौन सा व्रत लेंगे? तो आज के दिन आपको स्वीट खाना है, ठीक है। आज के दिन जी भरकर स्वीट खाइए आप, संडे भी है, ठीक है। और फिर कल से 10 दिन के लिए, मतलब 27 तारीख तक, 27 जून 27 जून को हम वापस 10 दिन के लिए व्रत रखेंगे स्वीट न खाने का। क्या ये मंजूर है, या आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी आप तो हमारे ऊपर अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है तो मुझे क्षमा करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो फिंगर को रेस कीजिए। और ये इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि हम कुछ स्टेप्स उठाइए, ताकि हम अपने इंद्रियों को हम नियंत्रण करने का प्रयास करें। जी, कितने लोग चाहेंगे करना ये? आज के दिन आपको स्वीट खाना है और आप 12 दिन करना है आपको, और फिर इसको 1 महीने तक हमको कराना है। और मैं चाहता हूँ कि कार्तिक आने वाला है, तो कार्तिक का पूरा दामोदर मास है, हम उसको 1 महीना बिना स्वीट का फॉलो करेंगे, है ना। कार्तिक, दीपावली, 4 महीने बचे हैं, तब तक हम अपने आप को तैयार करते हैं। जी, कितने लोग करेंगे? जी, 19 23 ओके, 24 25 लोग हैं। ओके, 25 लोग ही है, 26 लोग। जी, 25 लोग ही हैं।
26 25 ओके 27 लोगों ने। गुरु जी हाँ हाँ क्षमा करना, बोल। जैसे हम प्रसाद लगाते हैं भगवान जी को, हाँ कभी हलवा बना दिया, कभी खीर बना दी, या कभी कोई चीज बना दी, तो वो भी ग्रहण नहीं करना। हाँ, कहने का अर्थ है कि वो भगवान को भोग लगाकर चाहे चीनी नहीं खाना है, चीनी गुड़ भोग लगा के भी, या किसी ने आपको दिया भी है ना, तो भी नहीं खाना है। जी जी करेंगे। 25 लोग हैं फिंगर को रेज किए हैं। लास्ट टाइम कितने लोग थे? 46 थे। तो मुझे लगता है कि 1 महीना के आने तक 8 10 12 ही रहेंगे। क्या लगता है आपको? हो सकता है ना? जी ठीक है जी। तो काउंटडाउन शुरू होता है कि 10 दिन के लिए आज आप खा लीजिए जितना खाना है ना? खाएंगे कि नहीं आज स्वीट का? कितने लोग खाएंगे? जो लोग व्रत किए हैं फिंगर को रेज कीजिए। खाएंगे? शाम को पार्टी मनाएंगे? जी मनाइए, पार्टी मनाइए, खूब खा लीजिए, मुझे भी याद कीजिए खाते समय। ठीक है ओके। तो खा लीजिए आप, और फिर आप अगले दिन से, वैसे भी कल परसों तो हमारा निर्जला एकादशी है, उस समय तो कुछ खाना ही नहीं है। ठीक है बाबू जी दंडवत प्रणाम। हाँ ये कह रहे थे कि हम होम्योपैथ दवा खाते हैं, हाँ तो उसका छोटा छोटा गोली आता है, वो चीनी का ही होता है, चीनी और हाँ दूध कोई का बात बना नहीं होता जी जी, वो होम्योपैथिक का ना, होम्योपैथिक का है। दवाई हाँ, पता है मुझे। जी खा तो लीजिए, वो खाते हैं, कोई बात नहीं। मतलब जी हम दवा में खाते हैं, उसको हाँ सादा नहीं खाते। हाँ, दवा में खा सकते, दवा में खा लीजिए। दवा ऐसा है हाँ कि हमारा रीढ़ की हड्डी कमर का प्रॉब्लम है, उसी की वजह से खाते हाँ हैं। जी 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 ओके जी। वो तो अभी चलेगा हम, ना? हाँ 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 चलेगा चलेगा चलेगा। और हरे जी कृष्ण। जी जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओके तो अभी मैं अगला पास टाइम ले रहा हूँ। चंदन के क्षमा तेल ने क्षमा मेरे करें शरीर को, गुरु जी हाँ क्षमा करें, सॉरी, आपका आदेश पालन कर रहा हूँ। आपने कहा था मेरे को 4 बजे याद दिलाना, हाँ हाँ कुछ अनाउंसमेंट करनी थी आपने, शायद जी व्रत के बारे में, एकादशी के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करनी थी 4 बजे। ओ, जी कहूँ मैं शुरू करूँ? ओके तो यहाँ पर प्रभुपाद का और एक पास टाइम है कि क्या तुम स्वस्थ नहीं हो? 22 अगस्त 1972 भक्तिवेदांत मैनर इंग्लैंड लंदन। मैं 2.5 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा तथा बड़ा बेचैन था। शिला प्रभुपाद ने बहुत बार यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास के लिए आहार और निद्रा को संयमित करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि 2 व्रत के दिनों में अपने आहार को कम करूंगा। जन्माष्टमी का उत्सव के व्रत तोड़ने पर मैंने बहुत कम खाया। शिला प्रभुपाद की व्यास पूजा उत्सव पर भी मैंने कम खाया। मुझे भूख नहीं लगी। मैंने सोच लिया कि मेरा पेट सिकुड़ गया है। अगले दिन प्रभुपाद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने प्रणाम किया और अपनी सेवा के लिए प्रतीक्षा करने लगा। उन्होंने बड़ी उद्विग्नता से मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारा मुख बहुत कमजोर लग रहा है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं उनके प्रश्न से चकित हो गया। मैंने स्पष्ट किया, नहीं शिल प्रभुपाद, मैं ठीक हूँ। मैं अपने आहार को संयमित कर रहा था तथा गत कुछ दिनों से अल्पाहार कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, यह क्या है? तुम्हारी सेवा है? तुम्हें अपने भोजन को कम नहीं करना चाहिए, यह मूर्खता है।
कौन बताएगा ऐसा प्रभुपाद ने क्यों कहा कि तुम्हें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पूरा पेट भर के खाना चाहिए? थोड़ा सा गेस कीजिए। एटलीस्ट प्रभुपाद ने ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एक चाहता है गुरु की तपस्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा? जी अशोक चावला प्रभु, क्यों कहा प्रभुपाद ने ऐसा? जी प्रभुपाद जी ने कहा कि वो एक तो महसूस कर रहा था अभी उसने कम खाया है, तो और दूसरा उन्होंने ये कहा था, ये स्पष्ट होता है कि भाई अगर कम खाओगे शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सेवा कैसे करोगे? हाँ, किसकी सेवा नहीं कर सकते हो फिर अच्छे से? गुरु की सेवा नहीं, किसी की भी सेवा हाँ, नहीं कर तो सकते प्रभुपाद आप। ने कहा कि तुम्हें मेरी मालिश करनी होती है ना, और इसके लिए तुम्हें शक्ति चाहिए, तुम्हें बहुत कुछ करना है। भोजन कम मत करो, तुम जो कुछ पचा सके खाना चाहो तुम वही खाना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि पहले 11 महीनों में इकट्ठे रहते हुए प्रसाद खाने के विषय में प्रभुपाद के साथ मेरी दूसरी वार्ता थी। मैंने निश्चय किया कि मैंने कितना प्रसाद खाया है इसकी चिंता नहीं करूंगा। प्रभुपाद, आप प्रत्येक क्षण मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रत्यक्ष रूप से आपके इतने सारे शिष्य हैं, आपके इतने सारे शिष्य हैं जो आपको समर्पित है। लेकिन ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरी आ, आहार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रख रहे हैं। प्रभुपाद ने जो कुछ कहा है वह समाज के लिए बहुत कुछ है। मैं भी उनके उन्मुक्त न था, और अधिक से अधिक मैं ये समझने लगा था कि कृष्ण भावनामृत केवल सहज बुद्धि है। मैं भी आपकी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता समझने लगा था। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, मुझे यह स्पष्ट हो रहा है कि आहार और निद्रा का संयम बाहरी व्यवहार नहीं है। जैसे आयु बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, यह बातें अपने आप लागू हो जाती है। अब मैं 65 साल का 70 साल का हूँ। कौन कह रहे? श्रुत कीर्ति प्रभु। मैं थोड़े समय तक आपके संग में था। आप मुझे बताते थे कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं एक समय अधिक देर तक नहीं सो सकता। आप सदैव परामर्श देते हैं कि आवश्यकता के समय क्या करना उचित है। जब मेरे कुछ पाउंड खो गए तब भी आपने मुझे उचित राय दी। आप मुझे इतनी सुरक्षा देते थे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यद्यपि मैं आपका सेवक था, परंतु आपने मेरे लिए इतना किया कि मैं सेवक होकर नहीं कर पाया। हम में से बहुत से शिष्य आध्यात्मिकता में विकास करने के लिए अपने तरीके अपनाते हैं, परंतु आपने सतर्कता पूर्वक मुझे मार्गदर्शन दिया और हर कदम पर मेरा ध्यान रखा। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी का एक गुण दिखाई देता है। तो क्या ऐसा हो सकता है, किसी शिष्य को ऐसा लग सकता है कि मुझे ही ज्यादा कृपा मिल रही है? और ये कब हो सकता है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी जी मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम से भक्त धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, ऐसा लग सकता है, ऐसा तब लग सकता है जब जब सेवक अपने गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, पूरा 100% देता है। जी लग सकता है। ओके, रूपा विश्वास माता जी। नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब शिष्य जो है गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं तो उनको जो है जितनी भी सेवा मिलती है और जितनी कृपा मिलती है वो उसके प्रति लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल लग सकता है कि मतलब गुरु की कृपा मुझे विशेष तौर पे प्राप्त हुई है। और गुरु एक माँ की भांति भी होते हैं। तो ये प्रभुपाद भी यहाँ पे मतलब जैसे देखने को मिला, मुझे मुझे बहुत ही अद्भुत लगा ये। हरे कृष्णा करता है गुरु। जी जी, और कोई? धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। जब शिष्य पूरी तरह से गुरु पे समर्पित होता है एवं उनका निस्वार्थ जो सेवा होती है, जो उनको स्वार्थ नहीं रहता है, उसमें उनका पूरे भाव रहता है, उनको ही होता है। हरे कृष्ण।
ओके। और जागृति चांग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, गुरु जी और सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। जब भक्त निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और कोई अपेक्षा नहीं करता है, किसी प्रकार की कृपा की अपेक्षा नहीं करता है, तब जो कुछ भी कृपा बरसती है उस पे वो उसे पर्याप्त लगती है, यानी मोर देन सफिशिएंट लगती है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। धन्यवाद। रंजना माता जी। प्रभु जी आपके चरणों में धन्यवाद सेवा को प्रणाम। प्रभु जी जैसे किसी का किसी में भी विशेष गुण तभी दिखाई पड़ते हैं जब वो दिन रात हर पल हर क्षण भगवान मतलब उनकी गुरु की सेवा में लगा रहता है, तब उसको एहसास होता है कि गुरु में कितने कितने सारे मतलब विशेष गुण है, कितनी उनकी महानता है, कितने उनमें ज़्यादा क्वालिटी है बहुत सारे, तब वो इस चीज़ का अनुभव करता है और वो निस्वार्थ भाव से जब सेवा करता है पूरे पूर्ण समर्पित होकर, तब वो मतलब उसमें वो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, गुरु में विशेष लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। वैशाली सर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि एक गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं और सभी गुरु की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, मगर कोई एक विशेष शिष्य को वो अवसर मिलता है जो गुरु की पर्सनल सेवा करने का, तो वो जो सेवा करता है तब गुरु की उसे एक ज्यादा कृपा मिलती है, तो उसे भी ये लग सकता है कि मुझ पर ज्यादा कृपा हो रही है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, और कोई जी? अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कृपा तो एक जैसे हम जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता है, गुरु हमारे जैसे ही हैं भाई। इन्होंने अध्ययन किया है भागवतम का, दीक्षा दी है। जैसे श्रुति प्रभु गुरु जी को समझते थे, प्रभुपाद जी को वही वैकुंठ से आए हैं, वो साधारण नहीं समझते थे, साक्षात कृष्ण के विस्तार समझते थे, अवतार समझते थे और पूर्ण समर्पित थे, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी लाख लपेट के पूरी तरह समर्पित थे अपने तन मन से, तो उन्हें कृपा मिलती है। जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता है तो उसे कृपा नहीं मिल सकती। जी, तो यहाँ पर ओके, आप सबने अच्छा प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर एक विशेष उत्तर यह है कि गुरु की कृपा श्रुत कीर्ति प्रभु के ऊपर इसलिए हो रही है क्योंकि वह जिम्मेदारी बहुत ज्यादा ले रहा है। जैसे किसी के साथ रहना है तो किसी के साथ रहने का लाभ तभी व्यक्ति को प्राप्त होता है जब उसके पास समीप रहने के पश्चात भी वह उस व्यक्ति को संतुष्ट कर पाता है। तो इसलिए रामायण में भी अधिक कृपा किसको मिली? जो प्रभु राम जी के साथ था वो थे लक्ष्मण जी। तो साथ रहने वाले को कृपा इसलिए ज्यादा मिलती है क्योंकि वह व्यक्ति है या वह सेवक है, वो उसकी सारी जिम्मेदारी को अपने सर पर लेके चलता है। आई बात समझ में? तो इसलिए उसको कृपा मिलती है। और अगर उस कृपा मिलने के पश्चात अगर हम जिम्मेदारी किससे कम होते हैं और फिर वह कृपा है वह रुक जाती है। तो ये बहुत जरूरी है उस चीज को समझना कि कृपा का स्रोत तब तक प्रभावित होता है मेरे ऊपर जब तक कि मैं उस जिम्मेदारियों को अपने ऊपर रख के चल रहा हूं। क्लियर है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि शादी में भी, शादी होने के पश्चात हम देखते हैं कि पति पत्नी के ऊपर विशेष कृपा तब करता है जब पति देखता है कि ये मेरी पत्नी पूरी घर की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। आई बात समझ में? तो जिम्मेदारियों को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके कृपा का फ्लो होता है। ऐसे नहीं केवल बस आकर अटेंडेंस लेकर चले जाए, कृपा वैसे नहीं मिलती। ये कितने लोगों को ये उत्तर सही लग रहा है? फिंगर को रेस कीजिए।
जी। क्लियर है सब लोग इस उत्तर से? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, जब तुम 80 वर्ष के हो जाओगे तो बुद्धिमान हो जाओगे। गुरुजी, जब तुम 80 वर्ष के हो जाओगे तो बुद्धिमान हो जाओगे। 28 अगस्त 1973, भक्ति वेदांत मैनर, लंदन। 1 वर्ष तक शिला प्रभुपाद की मैं रोज मालिश कर रहा था। कितना? 1 साल। आसान है? 1 साल बहुत कठिन है। 1 साल प्रभुपाद की मालिश कर रहा था मैं। मैंने सोचा कि मैं अब काफी निपुण हो गया हूँ, काफी एक्सपर्ट हो गया हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि लंदन बहुत अच्छी जगह है, जब सूर्य चमकता है उस समय इससे अच्छा स्थान नहीं होता, जैसे वो प्रतिदिन करते थे। शिला प्रभुपाद लकड़ी के चमकते फर्श पर चटाई पर बैठ गए। दो बोतलें उनके पास रखी थी। बड़ी बोतल में सरसों का तेल था और छोटी बोतल में चंदन का तेल। इसको अच्छे से आप पढ़ी सुनिए, हाँ, इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम है ये। तो सूर्य की प्रकाशमान किरणें खिड़कियों से कमरे में प्रविष्ट हो रही थी और प्रभुपाद का सुनहरी रूप सूर्य के प्रकाश में डूबा हुआ था। मैं प्रभुपाद के पीछे बैठा था और ठंडक के लिए चंदन के तेल से उनके सिर की मालिश कर रहा था। 15 मिनट हो गए। सिर को मलने के पश्चात मैं उनकी पीठ की मालिश करने लगा। प्रभुपाद ने बहुत बार बताया, मेरी पीठ की मालिश तुम खूब सख्त हाथों से कर सकते हो। वास्तव में वे जो कहते थे सच था। वास्तव में यह चकित करने वाला था कि मैं अपनी सारी शक्ति तथा भार उनकी पीठ की मालिश करने में लगा था। आधा घंटा, कभी 2 घंटा, उससे अधिक नहीं। वे कभी नहीं कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हो गया। तो 2 घंटे के बाद मैं मालिश करने के बाद जानबूझकर अतिरिक्त शक्ति लगाना सोचता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। प्रभुपाद उसे कहते थे कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ। मेरी शक्ति को सहन करने के लिए उन्होंने कभी टेक नहीं लगाई। सदा मालिश का आनंद लेते थे और आज भी वे वही कर रहे थे। मैं खड़ा हो गया, तत्पश्चात थक गया। जैसे मैंने प्रभुपाद की छाती की मालिश करने के लिए दाईं ओर कदम रखा, अचानक सरसों के तेल की बोतल को ठोकर लग गई। अब क्या होने वाला है जानना चाहोगे? इंटरेस्टिंग है अभी, है ना? कि बार बार चेतावनी दे रहे थे प्रभुपाद जी कि देखो, शीशा का बोतल है, गिर जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन शुरुआत हमने इसका कैसा किया था? 1 वर्ष मैंने सेवा किया था, एक्सपर्ट बन गया था मैं, है ना? अभी देखो एक्सपर्टीज निकल आएगी, है ना? देखो तुरंत क्या बोले प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बोले कि अरे मूर्ख, देखो 2 घंटा सेवा किया उसने और 1 साल से कर रहा है। क्या बोले? अरे मूर्ख, तुम तभी बुद्धिमान बनोगे जब तुम 80 साल के हो जाओगे। क्या बोले? अरे मूर्ख, तुम तभी बुद्धिमान बनोगे जब तुम 80 साल के हो जाओगे। जाओ कटोरी लाओ। मैं इतना सा मुंह करके भागकर कमरे से बाहर गया और स्टील की कटोरी ले आया और प्रभुपाद ने कठोरता से कहा, ठीक है, वैसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूं। अपने हाथों में तेल को कटोरी में इकट्ठा करो। और वो दोनों वहां पर बैठकर तब तक तेल इकट्ठा करते रहे जब तक फर्श का सारा तेल कटोरी में नहीं आ गया। ये लगभग 3 औंस का था। इन्होंने कप की ओर देखते हुए कहा, अब इस तेल से मेरी मालिश करो। मैं पहले से थक गया था
और मैं पहले भी सतर्क हुआ था। प्रभुपाद कभी वेस्ट नहीं करते थे। मैं प्रभुपाद की मालिश कर रहा था, परंतु वातावरण काफी शांत लग रहा था और मैंने सोचा कि मेरी मूर्खता के लिए मुझसे नाराज होंगे वो, और मैं सोचने लगा कि अपने अपराध को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने इस बार 2 बार विचार किया और अंततः मुझे हिम्मत मिली। उनकी मनस्थिति बदलने के लिए मैं फूट पड़ा, मतलब रोने लगा। शिला प्रभुपाद बहुत बहुत धन्यवाद करके ऐसे रोने लगे। मैंने सोचा कि मुझे बुद्धिमान बनने में समय लगेगा। अपने स्नेहमय पिता से इतने प्रमुदित उत्तर की मुझे आशा नहीं थी, और वे जोर से हंस पड़े और अपने घुटने को थपथपाते हुए उन्होंने कहा, हाँ, यह एक पुरानी कहावत है। जब हम युवक थे, कोई भी गलती करते तो हम कहते, तुम तभी बुद्धिमान बन जाओगे जब तुम कितने साल के होंगे? 80 वर्ष के होंगे। मैंने इसे तुम्हारे लिए प्रयुक्त कर लिया। और कुछ मिनटों तक दबी हंसी हंसते रहे और मैं अपनी सारी उद्विग्नता से मुक्त होकर प्रसन्नता से मालिश करता रहा। यह मेरे लिए एक अन्य शुभ अवसर था कि प्रभुपाद कितने अद्भुत थे। मैं मूर्खतावश सोच रहा था कि प्रभुपाद मेरे पर बहुत क्रोधित है। मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उनकी केवल एक ही इच्छा है कि सभी प्रसन्नता से भगवान की सेवा में लग जाए। मेरे लिए अन्य सौभाग्य था कि मैं शिला प्रभुपाद को और अधिक प्रेम कैसे करूं। प्रभुपाद, आप भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण और अपने भक्त के वचनों की रक्षा करते हैं। मेरा कृष्ण भावना भावित बनने का कोई अवसर नहीं, परंतु यदि मैं 80 वर्ष का हो जाऊं तो निश्चित मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं 80 वर्ष तक जीवित रहूं। देखो क्या बोल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं 80 वर्ष तक जीवित रहूं, जिससे मैं अपने प्रिय गुरु प्रभुपाद की आशाओं पर खरा उतरूं। जब मैंने तेल गिराया था तब मेरी उम्र कितनी थी? गेस कीजिए, कितने साल के होंगे ये? 30 साल के। 30 साल की उनकी उम्र थी, परंतु 80 वर्ष का मैं अभी होने वाला हूं, क्योंकि मेरी उम्र अभी 74-75 ईयर है। मैं प्रसन्न हूं कि आपने मेरा त्याग नहीं किया और आप मेरे साथ हो, परंतु मैं अकेलेपन का अनुभव करता हूं। अभी भी मैं आपकी तथा सुनहरे स्वरूप की सेवा करने के नशे में हूं। तो यहाँ पर पास्ट टाइम खत्म होता है। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली? फिंगर को रेज कीजिए। जब तुम 80 वर्ष के हो जाओगे तो बुद्धिमान हो जाओगे। जी, रीति दबस। जी, आवाज नहीं आ रहा है। प्रीति अग्रवाल। ये सीखा कि कुछ चीजें जो है ज्ञान से नहीं अनुभव से आती है, समझ। ओके, ये भी अच्छा है, अनुभव से आती है। और जागृति चाग। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। अ, अ, हमें अपनी जो गलती या मूर्खता होती है वो उन्होंने स्वीकार कर ली थी। जब प्रभुपाद ने उन्हें मूर्ख कहा तो उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगा या क्रोध नहीं आया, और उन्होंने अपनी मूर्खता को स्वीकार कर लिया। और जैसे जैसे वो अनुभवी होते गए वैसे वैसे वो परफेक्ट बनते गए। ओके, नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम से प्रणाम। गुरु जी, मुझे यहाँ पे ये लगा कि जैसे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा शिष्य है वो परिपूर्ण हो, कार्य में निपुण हो
और क्योंकि शिष्य सोचता है कि मुझे 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया, और यहाँ पे वो उन्हें एहसास दिलाते हैं कि नहीं, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तुम इतने गर्व में इतने ऊँचे मत उछलो कि तुम सोचो कि मुझे सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे अध्यात्म गुरु एक एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और लास्ट तक सीखना है। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। जी 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 जी, धन्यवाद। और मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्त बोलता हूँ। गुरुदेव जो है यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि आध्यात्मिक गुरु का डांटना और उनका जो है क्रोध करना मतलब एकदम वो दिव्य होता है। वो सांसारिक लोगों के जैसे नहीं होता है। वो मतलब जो डांटते हैं उनमें भी उनका प्रेम ही छुपा रहता है और शिष्य के लिए कृपा ही छुपी रहती है। हरे कृष्ण गुरुदेव। जी, धन्यवाद। आवाज नहीं आई प्रभु जी। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी जैसे माताजी ने बताया कि गुरु का हमें मालूम नहीं पड़ता गुरु हमें कहना क्या चाहते हैं, तो हम इतने एक्सपीरियंस नहीं होते। गुरु के हर एक शब्द में करुणा छुपी होती है, आशीर्वाद छुपता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा तुम 80 साल के होके समझोगे, उसमें इसके दीर्घायु का आशीर्वाद भी था। तो एक हमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने 1 साल हो गया, उनके दिमाग में आया भाई मेरे को 1 साल हो गया सेवा करते हुए, मालिश करते हुए। उसी वक्त उनके पैर लगने से उनकी बोतल गिर गई। तो बोतल गिरने से प्रभुपाद जी थोड़ा नाराज हुए। नाराज में भी उनका एक्चुअली आशीर्वाद ही था शिष्य के लिए, भाई कब समझोगे, तो दीर्घायु हो यानी कि 80 साल में तुम समझोगे। तो इसका मतलब एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये गुरु जी है। गुरु कृपा में उनके शब्दों में बड़ा अर्थ सब छुपा होता है जो हम नहीं समझ पाते। गुरु जी जी ओके, अगला है आपने मुझे जीवित रखा, 21 सितंबर 1974, इस्कॉन वृंदावन भारत। जैसे शिला प्रभुपाद के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, मैं अपनी शारीरिक असुविधाओं के लिए अधिक सचेत हो गया। भारत में मुझे जितना सावधान रहना चाहिए मैं नहीं था। परिणाम स्वरूप मुझे मलेरिया हो गया। और फिर शिला प्रभुपाद ने देख लिया कि मेरा वजन भी कम हो गया और मेरा मनोभाव भी गिर गया। मेरी कुछ कमजोरी का कारण तो प्रभुपाद की बीमारी में उनके कल्याण की चिंता में था। देखिए, प्रभुपाद के भक्त इतने समर्पित थे शिष्य कि मलेरिया होना, जॉन्डिस होना भारत में आके, तो ये होने के पश्चात भी वो प्रभुपाद के ख्याल सोचते थे कि कैसे होंगे प्रभुपाद ठीक, है ना। तो अमेरिकन भक्तों की इतनी कृपा क्यों मिली? क्योंकि ना वो अपने देश को छोड़कर उनके गुरु की सेवा में लगे थे। इतना ही नहीं कि वो अपने गुरु की सेवा में लगने के पश्चात अनेक असुविधाओं को भी स्वीकार कर रहे थे। इतना ही नहीं, असुविधाओं को स्वीकार करने के पश्चात जब उनको कोई बीमारी होती थी, मलेरिया, जॉन्डिस या पेट का दर्द, ये होने के पश्चात भी वो प्रभुपाद का ही चिंता करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा दावा है। बहुत कठिन है। पहले तो अपना मुल्क छोड़कर आना ही कठिन है, और उसके पश्चात भी आने के बाद भी इतनी सारी कठिनाई, बीमारी होना, असुविधाओं में रहना, अनबिलीवेबल। इसलिए इनको इतनी कृपा मिली। कृपा ऐसे थोड़ी ना मिलती है, घर बैठे थोड़ी किसी को कृपा मिलती है। घर बैठे तो कोई भी कुछ कर सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शिल प्रभुपाद के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, है ना, और मैं अपनी शारीरिक असुविधाओं के लिए अधिक सचेत हो गया। और अचानक उनको मलेरिया हुआ और उनको लगा कि अभी
मुझे मलेरिया हुआ है और प्रभुपाद जी अभी मेरी चिंता कर रहे हैं। तो मैंने कहा प्रभुपाद जी क्या मैं जा सकता हूँ अमेरिका में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपके ऊपर बोझ बनूं। तो कुछ कहे नहीं प्रभुपाद। तो वो प्रभुपाद के सचिव ब्रह्मानंद महाराज के पास गए और कहा कि मुझे लॉस एंजलिस जाना है। मैंने उनसे प्रभुपाद से बात करने के लिए कहा और कहा कि और मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा कैसे छोड़ूं। तो मेरा मन मान ही नहीं रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊं प्रभुपाद जी को, लेकिन एक मन कह रहा था कि स्वास्थ्य भी ठीक रखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मैंने अधीरता से प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वे अपने डेस्क के पीछे बैठे। मैं इतना लज्जित था कि मैंने सिर उठाकर उनकी ओर देख नहीं पा रहा था। उन्होंने पूछा, तुम ठीक अनुभव कर रहे हो ना? मैंने कहा, मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ प्रभुपाद। क्यों? तुम स्वास्थ्य सुधार के लिए लॉस एंजलिस वापस जाना चाहते हो? मैंने कांपते कांपते हुए कहा, जी श्रील प्रभुपाद, यदि आप इसको उचित समझे तो। आवाज आवाज नहीं आ रही है। जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। यदि तुम ना होते। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अशोक साहब अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो उन्होंने बड़ी मधुरता से कहा, क्यों नहीं? तुमने पिछले महीने मुझे जीवित रखा। मैं बहुत बीमार हुआ था। तुमने मेरा इतना सेवा किया कि आज जीवित हूं। मैं तुम्हारे कारण जीवित हूं। मैं तुम्हें स्वस्थ कैसे नहीं देखना चाहूंगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग आए, प्रभुपाद की सेवा किए, प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद की जिम्मेदारी ली, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद छोड़ के चले गए। मैं वापस कह रहा हूँ, प्रभुपाद के संपर्क में आने के पश्चात भी, प्रभुपाद से व्यक्तिगत बात करने के पश्चात भी, प्रभुपाद की जिम्मेदारियों को उठाने के पश्चात भी, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य उनको छोड़कर चले गए। लेकिन श्रुतकीर्ति प्रभु है, ऐसे प्रभुपाद के शिष्य हैं जो आज 77 ईयर के हैं, 75 77, लेकिन आज भी वो उसी भाव से प्रभुपाद को याद करते हैं। ये अनबिलीवेबल लगता है मुझे, है ना, क्योंकि ये उन्होंने सेवा जब वो 30 साल के थे तब की थी, और अभी वो कम से कम उस चीज को 45 ईयर हो गए। आप सोच सकते हो कितना वो अपने गुरु को याद करते होंगे। हालांकि उतनी उनकी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, और वो भारतीय भी नहीं है, अमेरिकन है। ये बहुत सोचने जैसी बात है हम सबके लिए कि यही व्यक्ति क्यों टिके रहे। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, तो क्योंकि इनमें वह प्रभुपाद के प्रति बहुत प्रेम था, है ना, जैसा अभी हम अभी पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं चला जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा? प्रभुपाद ने कहा कि भारत में कई लोग हैं, कोई भी मेरी सेवा कर सकता है। मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने उनको प्रणाम किया और भावावेश में उनके बैठने के कमरे से बाहर आ गया। मैं अपने आप को अत्यंत महान समझ रहा था। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद का जीवन बचाने में मैं उत्तरदायी हूँ। इस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद ने कहा ऐसा। मैं जानता हूं कि निरंतर कृष्ण के द्वारा मेरे आध्यात्मिक गुरु सुरक्षित थे, परंतु फिर भी मेरे प्रति उन्होंने जो विश्वास प्रकट किया वह निसंदेह मधुर था। मैंने अपनी आप को गली के तिनके से भी नीच समझा, और मैं ऐसे उदार चित्त को कैसे छोड़ सकता हूँ। दिन भर मेरा मन चकराता रहा। उस संध्या में श्रील प्रभुपाद के साथ था, मंदिर के प्रांगण में तमाल वृक्ष के नीचे बैठा था। जैसे मैं उनके चरण कमलों के पास बैठा, मैं सोचने लगा कि
मैं कितना पागल हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान ने मुझे चुना है प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, ऐसा वो सोचने लगे। पूरे ब्रह्मांड में कई लोग हैं, कई जीवात्माएं हैं, लेकिन उनके चरण कमलों के पास बैठने के अतिरिक्त मुझे और कोई मधुर स्थान नहीं लगा। और अंततः मैंने सोचा कि मुझे मलेरिया हुआ है, मुझे असुविधा हो रही है, लेकिन मैं शिला प्रभुपाद को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना चाहिए और मैं कृष्ण पर आश्रित रहूंगा। और मैं दौड़कर मेरे गुरु के पास गया कमरे में, और मैंने बहुत खुशी से ये बात प्रभुपाद को कही कि प्रभुपाद जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। और प्रभुपाद ने बड़ी लंबी मुस्कुराहट से कहा, हाँ यह बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम निष्कपट हो, इसलिए कृष्ण तुम्हें सेवा करने के लिए सभी इच्छाओं को दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने भीतर संतोष का अनुभव किया। और दूसरी बार उनकी व्यक्तिगत सेवा छोड़ने से पूर्व मैं और 3 महीने उनके साथ रहा। शिल प्रभुपाद प्रतिदिन मैं यह सोचकर हिल उठता हूं कि कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण आपके संग के पाने में चूक लूं, आपको संग के पाने में चूक की, मैंने गलतियां की। आज मैं प्रसन्न हूं कि चाहे मैंने जितनी भी आपकी सेवा की, कम से कम मेरी सेवा करने की इच्छा तो निष्कपट थी। कितना सुंदर लिख रहे हो, है ना। मैंने जितनी बार भी आपकी सेवा की, कम से कम मेरी सेवा करने की इच्छा तो निष्कपट थी, क्योंकि शिल प्रभुपाद ने कहा ऐसे कि तुम निष्कपट हो, है ना। तो ये बहुत सुंदर लेख है कि आपने मुझे जीवित रखा। कैसा लगा ये आपको, अच्छा लगा ये प्रसंग भी, है ना, कि के प्रति प्रेम है। ठीक है, तो और एक सुनना चाहेंगे? रात रेडी सो गए, सुनेंगे? सुनिए। हाँ, प्रभुपाद के पास टाइम सुनना मतलब हमारे कानों के लिए ये सबसे बड़ा फीस्ट है ना। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे कृष्ण लीला भी अच्छी नहीं लगती है इतनी, लेकिन जब मैं प्रभुपाद के बारे में पढ़ता हूँ, मेरा ये सबसे अच्छा हॉबी है कि जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, उन्होंने प्रभुपाद के बारे में ढेर सारी अपनी स्मृतियां लिखी है। ऐसे कई सारे किताबें हैं मेरे पास, कम से कम 10-15 रहेंगे, कि उनके शिष्य ने अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए क्या क्या लिखा है। वो लिखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या इनका संबंध है ना, क्या इनकी सोच है, क्या इनके मनोभाव है। तो ये भी ऐसी ही किताब है। तो सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाता हूँ, कितने लोग सुनना चाहेंगे? और एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके जी, ओके जी। कम से कम 20-21 लोग सुनना चाहते हैं, बाकी लोग सोच रहे होंगे कब ये रुकेगा पता नहीं। ओके, तो मैं रुक जाऊंगा इसके पश्चात, ठीक है जी। हाँ, तो आखिरी है 22 सितंबर 1974, कुरुक्षेत्र भारत। मैं सोचता हूँ कि हम कुरुक्षेत्र जाएंगे। शिला प्रभुपाद ने आदर्श जीवन व्यतीत किया। 6 सप्ताह के वृंदावन वास में वे 103 से 105 डिग्री तापमान के साथ बहुत बीमार रहे। कई सप्ताह में उन्हें केवल कुछ संतरे के टुकड़े और कुछ अंगूर ही खिलाता था। उनके शिष्य उद्विग्न होकर पूरे विश्व में 24 घंटे का कीर्तन संपन्न कर रहे थे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु की रक्षा कीजिए, ऐसे कीर्तन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि उनकी बीमारी का उपचार दवाई से नहीं हो सकता।
फिर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, सुनना चाहेंगे क्यों वो बीमार है? ये कई बार मैंने बताया है। तो इस किताब में लिखा है कि मेरी बीमारी का उपचार दवाइयों से नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बीमारी का कारण है कि 80% इस्कॉन के अधिकारी 16 माला का जाप नहीं कर रहे, नियम का पालन नहीं कर रहे, तो इसलिए मेरी ये हालत हुई है। जैसे वे थोड़ा स्वस्थ हुए, उन्होंने अन्य केंद्रों में जाने के लिए वृंदावन में प्रस्थान किया। उनका पड़ाव दिल्ली था, जहां उन्होंने कोलकाता तथा फिर मायापुर जाने से पूर्व एक दिन रुकने की योजना बनाई। भक्त सदैव उनके स्वागतार्थ उत्साहित रहे। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें कुरुक्षेत्र में गीता पर बोलने की प्रार्थना की गई। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ऐसी सभाएं व्यर्थ है, ये लोग कभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर वहां जाकर उनके विषय में बोलने से क्या लाभ? ये समय का अपव्यय होगा। हम बहुत संतुष्ट थे कि इतनी गंभीर बीमारी के पश्चात भी वे इतनी गर्मी में कठिन यात्रा नहीं करेंगे। चर्चा आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि इस आमंत्रण पर विचार करूंगा और प्रचार के अवसर को स्वीकार करूंगा। उन्होंने बड़े प्यार से हमें कहा कि इस विषय पर विचार विमर्श करें और उन्हें सुझाव दें कि क्या करना चाहिए। उनकी दुर्बल स्थिति को देखते हुए हमने सोचा कि इतनी लंबी यात्रा बहुत कष्टदायक होगी, तो प्रभुपाद प्रायः हमें इस प्रकार सेवा करने का अवसर देते कि कहते थे कि आप क्या चाहते हैं बताओ, तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो प्रभुपाद के शिष्य हमेशा कहते थे आप मत जाइए, लेकिन हम जानते थे कि प्रभुपाद जी स्वतंत्र है। तो आखिरकार निर्णय था कि प्रभुपाद अभी इतनी लंबी कुरुक्षेत्र जाने तथा आने की सड़क यात्रा के लिए बहुत निर्बल है। तो प्रारंभ में वे राजी हो गए और लगभग 2 बजे दोपहर को उनकी घंटी बजी, टिंग 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 टिंग। मैं उनके कमरे में गया और प्रणाम किया। उन्होंने आदेश दिया, सबको बुलाओ। शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु को सुनने के लिए कमरे में प्रविष्ट हुए। उन्होंने कहा, मेरे विचार से हमें कुरुक्षेत्र जाना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। मैं प्रचार के अवसर को त्याग नहीं सकता। हम सूर्योदय से पहले प्रस्थान कर सकते हैं। यात्रा 2 घंटे की होगी, क्या यह ठीक रहेगा? ब्रह्मानंद महाराज ने कहा, प्रभुपाद यदि आप चाहते हैं तो हम तब व्यवस्था कर दें। तो अल्टीमेटली देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि शिल प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को कहते थे कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, लेकिन वो तो उनकी एक राय लेते थे, लेकिन आखिरकार प्रभुपाद जी वही करते थे जो उस समय अनुकूल होता। तो प्रभुपाद झुलसाने वाली गर्मी में अपने कुछ शिष्यों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे और वहां पर प्रभुपाद के वपु प्राकट्य की प्रशंसा की उन्होंने। वहां पर लंबी दाढ़ी वाले, बालों वाले अनेक साधु के मध्य उनको बिठाया गया, परंतु उनकी वाणी से वो डरने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अनाप शनाप कृष्ण भक्त नहीं है वो। प्रभुपाद उनके मध्य बैठे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो टिमटिमाते तारों के मध्य चंद्रमा। शिल प्रभुपाद शेर की तरह आक्रमण करने के लिए शांत बैठे थे और शेर की तरह हिंदी भाषा में दहाड़ने लगे। हम शिष्य कुछ कुछ समझ पा रहे थे। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भाषण अत्यंत संक्षिप्त था, जोशीला था, निर्णायक था। अंत में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के साथ कार की ओर चल गए। सभी लोग तितर बितर हो गए तथा सभा को छोड़ना शुरू कर दिया। कार में बैठने के पश्चात प्रभुपाद हमारी ओर मुड़े तथा बड़ी उमंग से कहा, अतः आप भाषण समझ पाए? मैं हिंदी में बोला था, परंतु तुम कुछ समझ गए? हम सब जोर से मुस्कुराए और कहा, हम आपके कहने का तात्पर्य समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ, ये सब बकवास है। ये लोग कभी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये कृष्ण को स्वीकार ही नहीं करते, है ना। हमारे ग्रुप में भी काफी लोग आए हैं, खास करके बिहार प्रांत के, है ना। तो वह
कृष्ण की भक्ति भी कर रहे थे, सुबह भी उठते थे, लेकिन छठ पूजा आती थी ना तो ये सब लोग गायब हो जाते थे। आई बात समझ में? ये हम अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं। काफी बिहारी लोग हैं, है ना, ऐसे आएंगे, वो माला भी करेंगे, लेकिन छठ पूजा आएगी तो कृष्ण टाटा बाय बाय, हम फिर मिलेंगे, तो ऐसे कृष्ण को रोक देते थे और फिर ऐसे लोग चले गए, फिर बाद में छोड़कर ज्यादा समय नहीं टिक पाए। क्योंकि प्रभुपाद भी यहाँ पर वही कह रहे, सब बकवास है, ये सब लोग कभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, ये इनका व्यापार है। भारत में लोग एकता बनाना चाहते हैं लेकिन कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता पर क्यों बोलते हैं, यद्यपि तुम कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, गीता पर बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दबी हंसी हंसते हुए उन्होंने कहा, आप श्री कृष्ण की भूमि कुरुक्षेत्र पर कैसे उपस्थित हो? यहाँ पर गीता सुनाई है और आप लोग कृष्ण के विषय में चर्चा ही नहीं करते, है ना? तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद अपने कृष्ण की महिमा के प्रचार के लिए कड़ी असुविधा का सामना करते थे। और फिर प्रभुपाद श्री कृष्ण ने मुसलधार वर्षा में भी आपका पथ प्रदर्शन किया, और अचानक जैसे प्रभुपाद अस्वस्थ थे, भीष्म गर्मी में आप आगे बढ़ते गए, अचानक प्रचंड तूफान ने उसको विराम चिन्ह लगा दिया। जैसे हम आगे बढ़े, आश्चर्यचकित हुआ कि कुरुक्षेत्र में तूफान पंडाल को विनष्ट कर रहा था। प्रभुपाद कृष्ण ने मुसलधार वर्षा में भी आपका पथ प्रदर्शन किया और गाड़ी को सुरक्षित रखा। आपके सफल दिन का यह नाटकीय निष्कर्ष था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण के लिए लड़ना आपके लिए विजय उल्लास था। अपने प्रिय मित्र कृष्ण के विषय बोलने में सदैव रस लेते थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेवा करने की मेरी इच्छा वैसी तीव्र हो जैसे आपके अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए थी, क्योंकि आपने अपने अंतिम श्वास तक हर परिस्थिति में कृष्ण के गौरव का प्रचार किया। मैं आपके आंदोलन की सेवा जन्म जन्मांतर तक करते रहने की प्रार्थना करता हूँ। जय श्रील प्रभु। तो यहाँ पर श्रुतकीर्ति प्रभु कह रहे हैं कि मैं जन्म जन्मांतर, ये जन्म नहीं, वापस मुझे जन्म मिलेगा, मैं इस्कॉन में ही रहूंगा और आपकी संस्था की सेवा करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मैंने काफी पास्ट टाइम बताए, काफी चर्चाएं की। श्रील प्रभुपाद के साथ रहने वाले श्रुतकीर्ति प्रभु ये बहुत मैं कहूंगा कि भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि कृष्ण के साथ रहने से भी, कृष्ण के भक्त के साथ रहने का अवसर मिलना बहुत कठिन होता है, और मिलने के बाद उसको निभाना और भी कठिन होता है। और निभाने के पश्चात उत्साही रहना, उस यादों को 40 साल के पश्चात भी किताबों के में लिखना, दूसरों को बताना, ये साबित करता है कि उनका कितना प्रेम होगा, है ना। तो हम श्रुतकीर्ति प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी ऐसा प्रेम प्रभुपाद के प्रति निर्माण हो, और हम प्रभुपाद के प्रति इतने कृतज्ञ रहे कि हम आखिरी समय तक हम प्रभुपाद जी को याद करते रहें और उनकी संस्था की सेवा करते रहें। ठीक है, तो गुरु जी यहाँ की पर मैं फोटो रुकता होगी, हूँ। कृति महाराज जी की फोटो दिखा रहे। जी, श्रुतकीर्ति प्रभु का फोटो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुक का भी फोटो भेज देना प्लीज गुरु जी। हाँ, मैं भेज देता हूँ, किताब का भी और उनका भी फोटो भेज देता हूँ। अच्छा, चावला हरे की प्रभु कृष्ण। जी चर्चा करनी है। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। हरे आंचल माता जी, ग्राम दुर्गा माता, अशोक प्रभु, गोपाल माता जी, प्रियंका माता जी, रंजना माता जी, प्रणाम। राजेश प्रभु प्रणाम। कामनी माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। अनुपम सात्विक प्रणाम। अनुपम रेखा प्रभु जी, अनुपम रंजना माता जी, धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्ण तो प्रभु जी सभी चरणों में दंडवत, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा तो चावला प्रभु जी जी प्रभु जी। तो यात्रा के लिए क्या करना था? यात्रा में आप जा रहे हैं? अशोक प्रभु जी हाँ। तो यात्रा के लिए अभी 500 रुपये देने हैं अग्रिम राशि, जो हमें जी वहाँ पे व्यवस्था करने के लिए देनी है। जी जी। जो गुरु जी के नंबर पे भेज देनी है। मुझे पहले तो आप आपका कॉन्टेक्ट नंबर दो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9465 9455 मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, मैं उसमें डाल देता हूँ मैसेज में। जी जी। आप रमेश प्रभु जी है ना? राम रावत। राम रावत जी। जी जी मैं ग्रुप में मैसेज में डाल रहा हूँ, आप जी देख जी। लीजिएगा। मिल गया प्रभु जी? ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। अरे मोबाइल के माध्यम से पहुंच सकता है। जी मोबाइल के माध्यम से आप गुरु जी के नंबर पे भेज सकते हैं। गुरु जी के नंबर पे? जी जी। गुरु जी का नंबर आप ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अगर मेरे नंबर पे भेजेंगे तो भी चलेगा, मैं गुरु जी को भेज दूंगा। जो अभी आपने नंबर भेजा उसी पर भेज। जी 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 प्रभु जी, साथ में अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम।